नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में जिन बयानवीर के बारे में बात करेंगे वो अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। सस्ती लोकप्रियता कहें या चीप पॉपुलैरिटी कहें, वो उसके आदी शायद हो चुके हैं। मौजूदा समय में भी एक विवादित बयान उन्होंने दिया जिसके कारण सुर्खियों में रहे। यूं तो फजीहत होने के बाद अपने बयान से पीछे हटते हुए उन्होंने माफी मांगने का भी काम किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठा है और इसकी जिम्मेवारी कुछ बनती है, इसके इतिहास भूगोल को आज के वीडियो ब्लॉग में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये व्यक्ति इसके काबिल नहीं कि हम इसको अपने वीडियो ब्लॉग में डिस्कस करें, लेकिन फिर भी संवैधानिक पद पर होने के कारण और इसका विवादों से पुराना और चोली दामन का नाता होने के कारण हम आज के वीडियो ब्लॉग में जानने का प्रयास करेंगे कि यह व्यक्ति कहां का निवासी है, इसकी राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है और पहले इसने कौन से विवादित बयान दिए और संवैधानिक पद की गरिमा को इसने अपने विवादित बयान के माध्यम से कैसे तार तार करने का प्रयास किया। हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके मुताबिक ये व्यक्ति बांग्लादेशी मूल का निवासी है और एनआरसी को लेकर जो विवाद हुआ उस समय इसने इस बात को माना भी था कि अगर एनआरसी लागू होती है तो उससे मैं भी प्रभावित हो सकता हूं, क्योंकि मेरे जो माता पिता अभिभावक हैं वो बांग्लादेशी मूल के निवासी हैं। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेकर संघर्ष हुआ, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ, उस समय कहा जाता है कि इसके जो अभिभावक थे, माता पिता थे, वो भारत में आ गए। भारत की माटी का इसके ऊपर कर्ज है। राजनीतिक रूप से जो मुकाम और जो पद इसने हासिल किया वो बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। ये आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आरएसएस जैसी संस्था जो खुद को राष्ट्रवादी होने का दम भरती है वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है कि ऐसी छोटी सोच और संकुचित मानसिकता के लोग आरएसएस से कैसे संबंध रख सकते हैं जो राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं। अगर राष्ट्रवाद की इस देश में बात की जाए, अगर देश की स्वतंत्रता की बात की जाए, देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो भारत ने तरक्की की उसमें पंजाबियों, सिखों और जाटों का विशेष योगदान रहा। आज भी जो पूरे देश को भरण पोषण के लिए अन्न पैदा करने वाले क्षेत्र हैं वो पंजाब और हरियाणा, जो सीधे तौर पर जाटों और पंजाबियों और सिखों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान से लेकर आधे भारत में जाट निवास करते हैं, सिख निवास करते हैं, पंजाबी निवास करते हैं। लेकिन आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसी कौन सी रिसर्च की, कौन सी शोध की, कौन सा इसको अधिकार हासिल है विशेष अध्ययन के माध्यम से कि ये समाज पर, एक जाति विशेष पर टिप्पणी कर उनको अपमानित करने का प्रयास करता है। इसके साथ कौन से विवाद जुड़े रहे? अगर विवादों की बात करें, एनआरसी को लेकर एक विवाद इस व्यक्ति के साथ जुड़ा रहा जब इसने एनआरसी को सवालों के घेरे में यह कहकर खड़ा कर दिया था क्योंकि मैं भी बांग्लादेश का मूल का निवासी हूं, मेरे माता पिता और मैं प्रभावित हो सकता हूं, तो मैं ऐसे कानून का कैसे समर्थन कर सकता हूं। इस व्यक्ति ने महाभारत काल में इंटरनेट होने के बारे में बयान दिया कि संजय जो थे वो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का इंटरनेट और सैटेलाइट के माध्यम से और मदद से शायद करते थे, और महाभारत काल में इसने इंटरनेट और सैटेलाइट होने की बात की, जिस बयान के बाद भी इसकी काफी फजीहत हुई। इस महाशय ने देश के बेरोजगार युवकों को भी नहीं बख्शा, उनको पान की दुकान और गाय पालन तक का सुझाव दे डाला, इसकी बजाय कि उनको काबिलियत के हिसाब से रोजगार देने की बात करता। सिविल सर्विसेज से जुड़े मामले में भी ये विवादों से घिरा रहा जब इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोगों को कहा कि आप सिविल सर्विसेज के काबिल नहीं हैं और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। इन महाशय ने डायना हेडन मिस वर्ल्ड के बारे में एक विवादित बयान दिया और उनको कहा कि वो मिस वर्ल्ड के काबिल नहीं थी, फिक्स गेम के कारण उनको मिस वर्ल्ड बनाया गया, भारतीय ब्यूटी ऐश्वर्या राय ही मिस वर्ल्ड होनी चाहिए। मौजूदा समय में जो कंट्रोवर्सी इस व्यक्ति ने जाटों, सिखों और पंजाबियों के खिलाफ बयान देकर की, ये इसका पहला बयान नहीं, इससे पहले भी विवादों और विवादित बयानों के साथ इसका चोली दामन का साथ रहा। ये व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठा है। संवैधानिक पद की कोई गरिमा होती है, कोई जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन ये व्यक्ति जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा हो, दिनों दिन सरकार के प्रयास जो महामारी रोकने के हैं वो होते जा रहे हो, देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, बेकारी बढ़ रही हो, गरीबी और भूखमरी के हालात पैदा हो गए हों, रोजगार धंधे लोगों के बंद हो गए हों, अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर हो, क्या ये व्यक्ति सीधे तौर पर समाज को बहकाने और बरगलाने के लिए ऐसे विवादित बयान देता है या इसकी कुंठित मानसिकता और छोटी सोच इसके लिए जिम्मेवार है? कारण चाहे जो भी हो, इस व्यक्ति ने संवैधानिक पद और संवैधानिक पद की गरिमा को अपमानित करने का काम किया है और संवैधानिक पद पर रहने के ये काबिल नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए कि क्या एक छोटी सोच, कुंठित मानसिकता का शिकार व्यक्ति संवैधानिक पद पर जिस पर वो बैठा है उसके काबिल है? क्या वो उसकी गरिमा के अनुरूप काम कर पाएगा? क्या संविधान में ली गई शपथ कि वो राग द्वेष के बिना काम करेगा, उसने उसके अनुरूप काम किया? निर्णय कीजिए, विचार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।